Hello friends, again we welcomes you in season classes. So friends, today our topic is types of chemical reaction. So जो हमारा 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सो उसका ये हमारा थर्ड जो है ये हमारी क्लास है. तो इससे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. तो आइए अब हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो पार्ट है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके नाम से ही हम याद रख सकते हैं कॉम्बिनेशन. सो इसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं. सो दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस combines to form a singular substance, those type of reactions are called combination reaction. For example, A plus B combines to form AB. इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2H2 plus O2 gives 2H2O. इस एग्जाम्पल में जो चार हमारे हाइड्रोजन के आयन्स हैं और दो ऑक्सीजन के आयन्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं यानी जुड़ रहे हैं वाटर बनने के लिए. तो इसमें क्या हुआ, दो सब्सटेंस कंबाइन हुए एक सब्सटेंस फॉर्म होने के लिए. सो द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगुलर सब्सटेंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो इसका हम एक और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O. CaO जो है हमारा उसे हम क्विकलाइन भी बोलते हैं. क्विकलाइन मीन्स क्विकलाइन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा सो हमें मिलेगा CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. So, quicklime combines with H2O to form calcium hydroxide. So, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो जब CaO मीन्स क्विकलाइन कंबाइन होती है CO2 के साथ मीन्स क्विकलाइन कंबाइंस विद CO2 टू फॉर्म CaCO3. ये हमारी क्विक लाइन है और जब ये CO2 के साथ कंबाइन होगी तो हमें स्लेक्ड लाइन मिलेगी. CaCO3 जो है हमारा इसे हम स्लेक्ड लाइन बोलते हैं. इसके साथ ही ये मार्बल का भी एक केमिकल नेम है और लाइमस्टोन भी हम इसी को बोलते हैं. सो व्हेन CaO कंबाइंस विद H2O इट विल गिव अस CaOH2 मीन्स जब क्विकलाइन H2O के साथ कंबाइन होगी तो उससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स CaOH2 मिलेगा. एंड व्हेन क्विकलाइन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड यानी जब जो हमारी क्विकलाइन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कंबाइन होगी तो उससे हमें CaCO3 मीन्स स्लेक्ड लाइन मिलेगी. यही हमारा मार्बल का भी फॉर्मूला है. तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो हमारा मार्बल है वो हमारा स्लेक्ड लाइन भी होता है. और ये जो है हमारा ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम क्विक लाइन बोलते हैं. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगुलर सब्सटेंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. सो अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की. ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस है वो कंबाइन होते हैं यानी जुड़ते हैं. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट हो जाता है यानी उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. तो इसमें हम लिख लेते हैं स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग मीन्स जो सब्सटेंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जुड़ रहे थे उन्हीं की स्प्लिटिंग को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. सो
in those type of reaction in which a substance splits into two or more simpler substances by light, electricity और heat। यानी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस की स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी वो जो एक सब्सटेंस है वो दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में बट जाता है। इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो ए, बी और सी है, सॉरी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए बी सी, सो इससे हमारा फॉर्म हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो अब ये जो हमारा रिएक्टेंट साइड था ये सिर्फ एक सिंगुलर सब्सटेंस था, तो इसकी जो है हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी में से किसी के भी द्वारा जो है इसकी स्प्लिटिंग कर दी जाती है या फिर इसको डीकम्पोज कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो हमारा ए बी सी है ये तीन अलग अलग सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी का हमने अभी जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल लिया था H2O। सो ये जो H2O है ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या होता है, इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है। और जब इसका इलेक्ट्रिसिटी से डीकम्पोजिशन होता है तो ये 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। सो इलेक्ट्रिसिटी, जब जो हमारा डीकम्पोजिशन है, यानी कोई भी चीज़ अगर, कोई भी सब्सटेंस अगर डीकम्पोज इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर कोई भी सब्सटेंस डीकम्पोज किया जा रहा है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। सो व्हेन डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉरी, जो पिछली जो डेफिनेशन थी वो हमारी हीट के साथ जब डीकम्पोजिशन होगा उसके लिए थी, और जो जब इलेक्ट्रिसिटी से जो डीकम्पोजिशन होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और जब रिएक्शन जो है वो हीट की हेल्प से होता है, यानी ऊष्मा की हेल्प से जब डीकम्पोजिशन होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। सो द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट देन इट विल बी नोन एज थर्मल रिएक्शन। सो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए एग्जाम्पल था, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है ये हमारा। और हीट का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हमारा यही एग्जाम्पल हो जाएगा CaO गिविंग अस CaCO3 ऑन हीटिंग। हीट को जो है हम डेल्टा साइन से भी डिनोट करते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर हीट भी जो है लिख सकते हैं। तो CaCO3 को जब हीट किया जाएगा, यानी हीटिंग की हेल्प से जब उसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा CaO प्लस CO2। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट मीन्स थर्मल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये है हमारी सिलेक्ट लाइन, and this is our quick line, and ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका जब डिकम्पोजिशन हुआ हीट से तो ये दो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। तो जब लाइट के द्वारा, यानी जो लाइट है हमारी उसका यूज़ हम कब करते हैं, मीन्स लाइट के साथ जो डिकम्पोजिशन होता है उसका यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। सो उसके लिए भी हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2AgCl, ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड। सो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है जिसका की कलर होता है वाइट।
सो जब ये सिल्वर क्लोराइड जो है लाइट के द्वारा डिकम्पोज किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2Ag प्लस 2Cl और Cl2। जब 2AgCl जो था हमारा यानी सिल्वर क्लोराइड जो था उसको जब लाइट के साथ डिकम्पोज किया गया तो उससे हमारा फॉर्म हुआ 2Ag प्लस Cl2। इसका कलर जो है हमारा वो है वाइट एंड जो हमारा क्लोरीन है उसका कलर है ग्रीन। सो इस एग्जाम्पल को हम लाइट डिकम्पोजिशन बाय लाइट के लिए ले सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है 2AgBr मीन्स ये है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड will give us 2Ag प्लस 2Br और जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है उसका कलर होता है येलो और इससे हमारा जो फॉर्म हुआ है ये हमारा जो ब्रोमाइड फॉर्म हुआ है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। और सिल्वर का कलर होता है हमारा वाइट। सो ये हमारा डिकम्पोजिशन बाय लाइट का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए अब हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसमें भी हमें पता चल रहा है नाम से ही कि इसमें दो जो आयंस है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो वन एलिमेंट takes place of another element। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है जो एक एलिमेंट का एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम की जगह पे प्लेस हो जाता है यानी एटम्स जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए जो कि हम 8th क्लास में भी कर चुके हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट आता है वो है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये जो 4 हमारे एलिमेंट्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद आता है Al, फिर जिंक, आयरन, टिन और लेड। ये 5 हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये मॉडरेटिवली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव। इसके बाद आता है हाइड्रोजन। अब रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमारी मेटल्स की उसमें हाइड्रोजन क्यों आया है क्योंकि ये जो है हमारा एक नॉन मेटल है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये मेटल्स की है लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी आया है। तो ये इसलिए आया है क्योंकि हाइड्रोजन से अबव जो हमारे हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो इन सब से कम रिएक्टिव है यानी लीस्ट रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन जो है हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को अलग अलग कर रहा है। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, फिर मर्क्यूरी, देन सिल्वर और फिर गोल्ड। सो ये जो हमारे एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के नीचे ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? वन एलिमेंट्स टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है। तो जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है यानी उसकी जगह ले सकता है।
लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, यानी ये जो हमारे एलिमेंट्स है, ये इन एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये हमारे मॉडरेटिवली रिएक्टिव हैं और ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं Cu प्लस FeSO4। सो इससे हमें मिलेगा CuSO4 प्लस Fe। अब आयरन जो है हमारा यानी Fe जो है वो हाईली रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। और अगर आयरन कॉपर से हाईली रिएक्टिव है तो ये SO4 को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, यानी इससे हमें मिलेगा Cu प्लस FeSO4। तो इसमें हमने देखा कि कैसे जो है हमारे एलिमेंट्स डिस्प्लेस होते हैं। और इसके बाद हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड। तो इससे हमें मिलेगा, अब जो एल्यूमिनियम है वो फेरिक यानी हमारे आयरन से जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हमारा हो जाएगा Al, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड होकर AlO6 प्लस Fe। ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें आयन्स डिस्प्लेस होते हैं एलिमेंट्स के। सो आयन जो होता है वो एक चार्ज एलिमेंट होता है, यानी उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई चार्ज होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमारा ये एग्जांपल हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 यानी जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। सो इसमें जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि जो SO4 था वो हाइड्रोजन के साथ था और वो Zn के साथ ऐड हो गया है, और जो हाइड्रोजन है वो हमारा इसके साथ जो है SO4 जो था वो अलग हो गया है और हाइड्रोजन जो है अकेला रह गया है। और इसके बाद हमारा एक और एग्जांपल है H2S। तो इससे हमें मिलेगा 2H प्लस S। सो ये भी जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, इनको जब हम कंबाइन करके जब हम केमिकल रिएक्शन का पार्ट के रूप में लेते हैं तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाती है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स adding oxygen to any elements is known as oxidation and removal of hydrogen from any element is also known as oxidation। यानी जब ऑक्सीजन ऐड होगी किसी भी एलिमेंट में तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जब उसमें से H2 यानी हाइड्रोजन रिलीज होगी तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में एडिंग ऑफ H2, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन में तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाती है और जो हाइड्रोजन है वो मतलब किसी भी एलिमेंट से रिमूव हो जाती है। और रिडक्शन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो तो ऐड हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं Cu प्लस H2SO4। सो इसमें होगा हमारा CuSO4 प्लस H2।
सो इसमें क्या हुआ, जो हमारा कॉपर था उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई। तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे, जो हमारा कॉपर था उसमें ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने की अक्षमता थी, तो उसने ऑक्सीजन को मतलब यहाँ से SO4 को डिस्प्लेस किया, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन भी आई है। तो ये जो है हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2। तो इससे हमें मिलेगा 2H2 + O2। सो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे, इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। सो ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन रिमूव होगी तो इसे भी हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। और अब हम एग्जाम्पल लेंगे रिडक्शन का। रिडक्शन का एग्जाम्पल हमारा हो सकता है Fe + H2O + O2। यानी जो हमारा आयरन है उसमें वाटर और ऑक्सीजन दोनों ऐड हो रहे हैं और इससे हमें मिल रहा है Fe2O3 + H2O। एक सेकेंड, FeO3 + H2O। सो जब इनके बीच में आपस में रिएक्शन हुआ तो हमें ये मिल रहा है, यानी FeO3 एंड H2O मिल रहे हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन का एग्जाम्पल। सो जिंक ऑक्साइड ZnO + C कार्बन जब आपस में कंबाइन होंगे तो उससे हमें मिलेगा Zn + CO। सो इसमें जो है ऑक्सीजन वो रिमूव हो रही है। किसे, Zn से, यानी जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हुई है और कार्बन के साथ वो जुड़ गई है। तो इसमें जो है रिडक्शन हुआ है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है और हमें पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। सो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुई है, इसलिए ये एक रिडक्शन का एग्जाम्पल है। और इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल है हमारा H2 + I2 गिव्स अस 2HI। इसमें क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन है वो आयोडाइड के साथ जुड़ गई है और जब हाइड्रोजन जुड़ेगी, यानी जब हाइड्रोजन ऐड होगी, तो वो भी हमारा जो है रिडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। सो CuO + H2, इससे हमें मिल रहा है Cu + H2O। अब यहाँ पर दो हमारे एजेंट्स भी होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन देने की अक्षमता होती है या फिर जो ऑक्सीजन को देता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिससे जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाती है, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो कॉपर है उससे ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है, यानी ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है CuO। एंड जिस सब्सटेंस के पास, यानी हाइड्रोजन जो है हमारा, उसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, यानी उसके पास इतनी अक्षमता है कि वो ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है, तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2। सो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड इज CuO and this is oxidizing agent also, and the substance
विच रिड्यूस द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस किया है वो है हमारा H2। तो यही थी आज की हमारी क्लास। अगर आपके लिए ये क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।